नमस्कार, जय जोहार। क्या आपने सुना, जिसे सब थिंक टैंक समझते थे वो निकला सेप्टिक टैंक। ये मैं नहीं कह रही हूं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दीवार पर छाप दिया। आज आम आदमी पार्टी के 2 राज्यसभा सांसदों का पूरा खेल खुल गया है। सुरक्षा पलट गई, दल पलट गया और घर के बाहर गद्दार लिख दिया। पूरी कहानी विस्तार से सुनिए, सिर्फ तृप्ति सोनी शो पर। छत्तीसगढ़ के लोरमी में एक और तस्वीर आई है संदीप पाठक के घर की। संदीप पाठक के घर पर भी गद्दार लिख दिया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और आगे बढ़कर लिखा, गद्दार से थोड़ा और आगे लिखा कि जिसे हम थिंक टैंक समझते थे वो निकला सेप्टिक टैंक। जिन लोगों को संदीप पाठक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वे हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल पर 4 दिन पहले सुनील कुमार, हमारे संपादक, और शशांक तिवारी जी की दिलचस्प बातचीत सुन सकते हैं। उसमें उनके बारे में विस्तार से बताया गया है संदीप पाठक के बारे में। राघव चिद्दर के बारे में यह था कि शराब घोटाले को लेके चर्चा में रहे, अगला नाम इन्हीं का आने वाला है ऐसा। हाँ, लेकिन जो दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक जो चर्चा है वो संदीप पाठक को लेके है। संदीप पाठक बहुत ही लो प्रोफाइल में रह के काम करने वाले, पर्दे के पीछे से कैम्ब्रिज से PhD किए हुए, दिल्ली IIT में एसोसिएट प्रोफेसर रहे, और जो डेटा आधारित जो आजकल चुनाव मैनेजमेंट विश्लेषण जो रहता है बूथ लेवल तक का मैनेजमेंट, उसमें इनको महारत हासिल थी। पंजाब में इन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई थी। अब अन्ना हजारे के दौर से ये केजरीवाल के संपर्क में आए थे। वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के पास मुंगेली जिला है, लोरवी विधानसभा है। लोरवी के पास एक गांव है बट्ठा, वहां के रहने वाले हैं। लोरवी स्कूल से पढ़े लिखे काफी आगे तक गए। संदीप पाठक IIT में पढ़ाते थे, चुनावी रणनीति बनाने का काम करते थे। छत्तीसगढ़ का पढ़ा लिखा समझदार नेता माने जाते रहे हैं, जो अब आम आदमी पार्टी से बीजेपी में चले गए। आम आदमी पार्टी को उनसे बहुत उम्मीदें थी। राजनीति में बेहतर और ईमानदार विकल्प की तलाश रखने वाले लोगों को भी उन पर भरोसा था, लेकिन सारी उम्मीदें पानी में बह गईं। वे लवली यूनिवर्सिटी और लवली स्वीट्स के मालिक अशोक मित्तल के साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि संदीप पाठक पर ईडी का कोई छापा अभी तक नहीं पड़ा था। कोई बड़ा केस या दबाव भी दिखाई नहीं दिया। राजनीति बड़ी दिलचस्प चीज है। इसमें नारे इतने तरह तरह के गढ़े जाते हैं कि कल्पना भी शर्मिंदा हो जाए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि थिंक टैंक को सीधे सेप्टिक टैंक कह दिया जाएगा। याद रखिए, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो के समय हुए चुनाव में उनके खिलाफ नवाज शरीफ की पार्टी के लिए नारा लगाया गया था, न माँ शरीफ न बाप शरीफ, नवाज शरीफ नवाज शरीफ। इसलिए संदीप पाठक को सेप्टिक टैंक कहे जाने पर ज्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए। नारों का असली हकीकत से अक्सर ज्यादा लेना देना नहीं होता, लेकिन एक बात बिल्कुल सच्ची और काफी मजेदार है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा सेप्टिक टैंकों से जुड़े काम करने वाले भी एक पाठक ही हैं, बिंदेश्वरी पाठक जी। वे सुलभ शौचालय के संस्थापक हैं। देश भर में उनके 10,000 से ज्यादा सार्वजनिक शौचालय चल रहे हैं। हर दिन 1.5 से 2 करोड़ लोग इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। वे सच में लोगों की गंदगी को अपने सिस्टम में समेटकर समाज और देश को साफ रखने का काम करते हैं। इसलिए अगर संदीप पाठक को सेप्टिक टैंक कहा गया है तो उन्हें बुरा मानने की बजाय गर्व करना चाहिए, क्योंकि असली सेप्टिक टैंक तो देश की गंदगी साफ करने का काम करता है कि नहीं पाठक जी? राजनीति में दल बदल और अवसरवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब पढ़े लिखे, समझदार और उम्मीद जगाने वाले लोग भी इसी खेल में शामिल हो जाते हैं तो सवाल जरूर उठता है। आप क्या सोचते हैं? ये पलटू सांसद सही कर रहे हैं या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि अगली वीडियो आप तक मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।